भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। मनुष्यों को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा ना करे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्ति नहीं होती जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वो लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। वो अजन्म नित्य सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मरे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उसका शोक करते हैं जो मर गया है और ना ही उसका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा को ना कोई शास्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल उसे गला सकती है और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। अपने मन को नियंत्रित करें। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग मन है जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मन के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथ में मोह माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर ढलता रहता है और उसे अपने वश में करता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में खुशियाँ भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे सुख मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपनी रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह की नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप के मन के अधीन रहेंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचवाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतना भी फुर्सत नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश हो उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंदर में झांककर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। हमारा शरीर और मन कैसे काम करता है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन इंद्रियों को जो सारथी चलाते हैं वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां उस विषय की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक हो सकती है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना होकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो, वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लेंगे और उसके स्वामी हो जाएंगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में केवल दो ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नश्वन है, इसीलिए एक ही आत्मा का कई सारी शरीर बदलना है। इसीलिए हर जन्म में हमारी आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेता है। राघव केवल मनुष्य का बनता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप का उसका पाप नहीं लगता, और ठीक इसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगता। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रखाप केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, उसका अर्थ ये है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगता, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर दे तो उसे उसका पाप लगेगा। एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है और दूसरे के लिए पुण्य बन जाता है। इसका अर्थ ये है कि एक मनुष्य किसी कमजोर और बुरे व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही उसके द्वारा की गई कर्मों का पाप लगता है। और यदि कोई मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस स्त्री की रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति उस दुष्ट मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसे पाप नहीं लगता है बल्कि पुण्य लगता है। दोस्तों, कर्म तो वही रहा, किसी की हत्या करना, परंतु उस कर्म के पीछे की भावना क्या है और मरने वाले की नियत क्या है, इसी के फर्क से ही एक ही कर्म किसी के लिए पाप हो सकता है और दूसरे के लिए पुण्य हो सकता है। जिस भावना और नियत से मनुष्य कर्म करता है उस नियत के कारण एक ही कर्म किसी के लिए पाप बन जाता है। हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया है तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया है, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। आपका मूल्यवान समय देकर इसे सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो आइए मेरे साथ कहिए, राधे राधे।